सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 1 से आयत नंबर 32। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, जबकि वो गफलत में पड़े एराज कर रहे हैं। इनके रब की तरफ से इनके पास जो भी नई नसीहत आती है, इसे वो खेलते कूदते हंसी मजाक ही में सुनते हैं। इनके दिल गाफिल हैं और इन जालिमों ने चुपके चुपके सरगोशियां की कि ये रसूल तुम जैसा एक बशर ही तो है। क्या फिर तुम देखते भालते इसके जादू में फंसते हो? रसूल ने कहा, मेरा रब आसमान और ज़मीन में हर बात जानता है और वो सब कुछ सुनता जानता है। बल्कि उन्होंने कहा, ये उड़ते ख्वाब हैं, बल्कि इसने झूठ घड़ लिया है, बल्कि वो शायर है। वरना इसे हमारे पास कोई ऐसी निशानी लानी चाहिए जैसे पहले रसूल भेजे गए थे। इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने हलाक किया ईमान नहीं लाई थी। क्या फिर ये ईमान लाएंगे? ए नबी, आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे वो सब मर्द ही थे। इनकी तरफ हम वही करते थे। चुनाचे अगर तुम खुद नहीं जानते तो अहले ज़िक्र अहले किताब से पूछ लो। और हमने इन नबियों के ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाते हों और ना वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने इन रसूलों से वादा सच्चा कर दिखाया। चुनाचे हमने इनको और जिसे हमने चाहा निजात दी, और हमने इसराफ करने वालों को हलाक कर दिया। बिलाशुबा हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की है, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। क्या फिर भी तुम नहीं समझते? और हमने कितनी ही बस्तियां तहस नहस कर दी जो जालिम थीं, और इनके बाद दूसरी कौमें उठा खड़ी पैदा की। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट महसूस की तो वो लोग वहां से भागने लगे। इनसे कहा गया, मत भागो और लौट जाओ जहां तुम्हें समाने ऐशो इशरत दिया गया था, और अपने मकानात महलात की तरफ, ताकि तुमसे सवाल किया जाए। वो कहने लगे, हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम ही जालिम थे। फिर यही रही इनकी पुकार, हत्ता कि हमने इन्हें कटी फसल और बुझी राख जैसा बना दिया। और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इनके माबैन है खेलते हुए बेमकसद पैदा नहीं किया। अगर हम यूं ही सामान्य तफरीह बनाना चाहते और अगर हमने यही कुछ करना होता तो अपने पास ही से यही कुछ कर लेते। बल्कि हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं तो वो इसका सर फोड़ देता है। फिर यकायक वो बातिल मलिया मेट हो जाता है। और तुम्हारे लिए इन बातों की वजह से हलाकत है जो तुम बताते हो, और इसी के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन में हैं, और जो फरिश्ते इसके पास हैं वो इसकी इबादत करने से तकब्बुर नहीं करते, और ना वो थकते उकताते हैं। वो रात दिन इसकी तस्बीह करते हैं, सुस्त नहीं पड़ते। क्या उन्होंने ज़मीन में से ऐसे माबूद बना लिए हैं जो मुर्दों को जिंदा कर देंगे? अगर इन दोनों ज़मीन व आसमान में अल्लाह के सिवा कई और माबूद होते तो ये दोनों ही तबाह हो जाते। चुनाचे अल्लाह अर्श का रब इन बातों से पाक है जो वो मुशरिक बयान करते हैं। वो जो कुछ करता है इसकी बाबत इससे सवाल नहीं किया जा सकता, जबकि इन लोगों से बाज़पुरस होगी। क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं? कह दीजिए, तुम अपनी दलील लाओ। ये तौहीद ही मेरे साथियों का जिक्र है और मुझसे पहलों का भी जिक्र है, बल्कि इनमें से अक्सर हक का इल्म नहीं रखते, लिहाजा वो इससे मुंह फेर लेते हैं।
اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں، وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں رکھتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا، غور کیا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھکنے نہ پائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھیں تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جبکہ وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔